आप लोग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अपने हमारे हम सबके हमरू पब्लिकेशन हाउस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और मैं बस सबसे बता दूं कि आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर। और सबसे पहले सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है, आज 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस बड़े धूमधाम से, ममता से, प्रेम से, साहित्य प्रेमी के रूप में, साहित्य सेवी के रूप में मनाते हैं। तो मैं चाहूँगा जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाए और आज के इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करें, वार्तालाप करें। और जिन भी लोगों को जुड़ना है वो नेटवर्क में आते जाए और मुझे रिक्वेस्ट होते चले ताकि मैं आपकी बात आगे बढ़ाता चलूँ। सभी को नमस्कार। और कल मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सभी ने जो शुभकामना संदेशों की झड़ी लगाई है, बारिश की है, उसके लिए आप सभी का दोनों हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच गाइज। आप लोगों ने इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया। सभी परिवार के सदस्यों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। आप सभी की सहायता से ही हमारा ये प्रकाशन दिन दिन रात चौबीस तरक्की कर रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं अपनी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी जल्दी जो लोग लाइव आ चुके हैं आने वाले उनको मेंशन करते चले ताकि रिक्वेस्ट आते चले, है ना। अभी ममता शर्मा मैम और शुभांशु शुक्ला मैम ने रिक्वेस्ट भेजा है, तो मैं जल्दी नेटवर्क भेजाता हूँ, हमारी टीम को रिक्वेस्ट भेजाता हूँ। इससे आग्रह है मेरी कि आप लोग जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट भेजे से ताकि वार्तालाप को मैं आगे बढ़ा दूँ। और सभी का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे सेशन की खूबसूरती आते हैं। नमस्कार ममता मैम। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मैम हमारे इस वीडियो प्रकाशन के जी बहुत प्रोसेस में। बहुत आभार आप सभी का। जी नमस्कार नीतू मैम, स्वागत पहले है। तो जी अभी आपका भी स्वागत है। आपका जन्मदिन की बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू वेरी मच। जी और बहुत आज हिंदी दिवस की भी बहुत बहुत बधाइयां सबको। जी सब बना है कि अभी आपने हाल ही में एक ई बुक। जी मैम, आपकी आवाज़ कट रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो जी मैम अभी बोलिए मैम। काफी चाहूंगी कनेक्शन की वजह से। एक्चुअली आपने अभी ई कोई बुक बात रिलीज की थी जिंदगी के रंग, उसमें मेरी भी एक कविता रही। तो मैं भी आपके पब्लिकेशन से इस तरह से जुड़ी और बहुत बहुत आभार। पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगी कि परिचय से मैं हूँ कवि। परिचय से मैं हूँ कवि, शब्दों की माला पिरोती हूँ। माना अभी नहीं है गहरा समंदर, मगर सीप का सच्चा मोती हूँ। आप सुन रहे हैं मेहर को और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। तो कविता है ही जो मैंने लिखी थी कुछ साल पहले। कविता लिखने का जो कारण था वो ये था कि मेरी बेटी नर्सरी से, सॉरी, केजी क्लास से फर्स्ट में आई थी। तो आपने देखा होगा कि केजी तक की पढ़ाई जो होती है ना हिंदी में, सिर्फ हमें व्याकरण में सिर्फ एक अक्षर सिखाए जाते हैं, क ख ग और मात्राएं, मगर हुआ, है ना। उसके बाद मात्राएं आ जाती हैं फर्स्ट क्लास में, जो पहली कक्षा होती है। तो बच्चों को ना बड़ा मुश्किल हुआ मेरी बेटी को। तो जो टीचर थी उनकी, वो बहुत अच्छा पढ़ाया करती थी हमें। इतना उन्होंने इतना इजी कर दिया था हिंदी को, तो उनके उनके ऑनर पे मैंने एक कविता लिखी थी तब। तो मैं वो साझा करना चाहूंगी। और सौभाग्य है मेरा सुनाइए कि मैम। मैं भी एक टीचर रही और एक टीचर की कलम से टीचर के, और खुद हम हिंदी के कवि। तो सुनाइए मैम। ये जी कविता का शीर्षक है हिंदी टीचर। नवीन। आ आ ई की मात्रा से, आ आ ई की मात्रा से पहले मैं घबरा गई सभी थी। को आ नमस्कार। आ ई की मात्रा से पहले मैं घबरा गई थी। लगी सरल तब हिंदी मुझको जब आप पढ़ाने आ गई थी।
म वाह आता क्या था बात। लिखना केवल। प्री नर्सरी, नर्सरी में, केजी में बहुत अच्छा सिर्फ मैम। म से एक मगर लिखना सीखा था बच्चों ने, है ना। तो वो म अक्षर सिर्फ एक बिना मात्राओं के अक्षर को शब्द सिखाए गए थे। लेकिन उसके बाद क्या था कि म आता था लिखना केवल, माँ लिखना आपने सिखाया। अब जानते हैं आपने वाह सिखाया, आपने सिखाया। आज तो एक बार मैं सभी का अभिवादन करता हूं। तो नवीन परमार सर, नीतू मैम, आप सभी का स्वागत है। शायद ममता मैम की वजह से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो मैं एक बार सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग सबको हम लोग जोड़ेंगे और एक बार में 3 ही लोगों को हम लोग लेने का ऑप्शन होता है। जो लोग लिख रहे हैं प्लीज ऐड में रिक्वेस्ट भेजे आप लोगों ने। आप लोग का हाथ जोड़ के नमस्कार, धन्यवाद। एक एक करके अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और मैं आग्रह करूंगी रचनाएं आप लोग शॉर्ट रखें, क्योंकि 200-300 लोगों का रिक्वेस्ट है, लोग की घड़ी है, 15 लोगों ने फोटो दिया है, तो जल्दी हम लोग शॉर्ट में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कि अभी 3 लोग प्रेजेंट है और रचनाएं तैयार की, नीतू मैम और नवीन परमार सर, और 5 लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा है, 20-30 लोग लाइन है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सभी का धन्यवाद। कृपया आप लोग इंतजार करें, मैं सबको जोड़ूंगा। मैं आप लोगों से वार्तालाप करने के लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासु हूँ, बहुत ज्यादा इच्छुक हूँ। तो ममता मैम नेटवर्क सही है, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। आप आपकी नेटवर्क सही है मैम, जी सुनाइए। धन्यवाद जी जी। म आता था लिखना केवल, माँ लिखना आपने सिखाया। आधे और पूरे अक्षर के बीच स्वर ध्वनि का बोध कराया। कभी डांट कर, क्या बात कभी है। प्यार से पास बुलाकर हमें समझाया। आपकी प्यारी सी मुस्कान के आगे मुश्किल लगी वाह किताबों ने शीश झुकाया। यूं ही हमें क्या पढ़ाते बात है। रहना, मानेंगे हम आपका कहना। धन्यवाद हिंदी टीचर, और बहुत बहुत बधाई हिंदी टीचर आपको। क्या बात है, धन्यवाद हिंदी टीचर, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले तो नवीन परमार सर, आप आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, तो मैं आपका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जी सर, आप बताएं कुछ। सर, मैं नवीन परमार चरखी दादरी हरियाणा से रहने वाला हूँ। जी और मैं सर ये लिखने का काम जो है मैंने जस्ट अभी 1 महीने पहले से ही रुचि के अकॉर्डिंग किया। अपने जो मेरी कैपेसिटी है उसके अनुसार ही थोड़ा थोड़ा लिखने का वो किया है। थोड़ा आपका सहयोग मिला अभी, और कुछ निकिता मैम का भी है, प्रशिष्टि मैम का भी है, जो मेरे को इतना उन्होंने सजेशन दिया है उसके लिए। बहुत अच्छा। जो आपकी अपनी हिंदी प्रकोष्ठी है इसके लिए मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं, कुछ अपनी तरफ से 1-2 लाइनें लिखी हैं, मैं वो आपके सुनाइए साथ सर, साझा। सुनाइए। जी जी। वो अगर कोई गलती हो जाए तो आपसे भी क्षमा चाहता हूँ मैं पहले ही। अरे सर आप सुनाइए, सुनाना ही बहुत बड़ी क्षमता होती है, बहुत बड़ी सर हम विजय लोग होती सब है, आप सुन ही सुनाइए। रहे हैं सर, तो कुछ आप इस हाँ तरह तब सब सीख रहे हैं जी। जी कि हम अंग्रेजियत के ढोंग पाल बैठे हैं, कि हम अंग्रेजियत वाह। के ढोंग पाल बैठे हैं, ना जाने कैसे हम्म, कैसे रोग पाल बैठे हैं। आज क्या की बात है नई सर। जमात है हम, आज की नई जमात है हम, 4 डिग्रियां लेकर बैठे हैं। अब हिंदी को छोड़ अंग्रेजी को अपना बैठे हैं। आज की नई जमात वाह है हम, 4 डिग्रियां लेकर बैठे वाह वाह, हैं। बहुत बस ये खूबसूरत। है कि आज की मेरी हिंदी प्रकोष्ठ के लिए 2 लाइनें लिखी हुई। बहुत खूबसूरत, आपने यथार्थ बताया, सच्चाई बताई है समाज की, बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि जो युवक है इससे सीख लेंगे आपकी बात से। ये कटाक्ष उनके दिलो दिमाग पे असर करेगा और वो हिंदी की ओर आकर्षित होंगे, अपनी मातृभाषा की ओर फिर से मुड़ेंगे। और जरूरी भी है मुड़ना, आवश्यक है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। नीतू मैम आप सुनाइए। और मैं चाहूंगा बाकी लोग जो जुड़ने वाले हैं कृपया अपनी रचनाएं तैयार रखें, ताकि मैं सभी से वार्ता कर सकूं। और जल्दी जल्दी लोगों को लिंक भेजिए, ताकि आप यह कविता सर पाठ मैं करें तो लोग आपको नमस्ते देख पाए, परमार सुन सर, पाए और नमस्ते अनुषा। आनंदमयी हो सके। नीतू मैं मैम सुनाइए। नमस्ते जी मिताली दर्शक। और आज सर बड़ा अच्छा मौसम भी है, बहुत तेज बारिश हो रही है। गोष्ठी के लिए एकदम हाँ, यहाँ भी बारिश हुई है। चाय का जी। टाइम हो गया है, तो मैं 2 लाइन कहूंगी हम्म। कि कभी चाय पे आया करो या मुझे बुलाया करो। चाय वाह कभी क्या चाय पे बात है। आया करो या मुझे बुलाया करो, और जो उलझे वाह रिश्ते थे उसकी गांठ सुलझाया करो। वाह, जो उलझे रिश्ते थे उसकी गांठ सुलझाया करो, क्या बात है मैम, बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू बहुत अच्छा, सर। बहुत तो अच्छा। मैं पूछना चाह रही हूँ कि आज मैं हिंदी दिवस है तो हिंदी पे कुछ सुनाऊं।
या कुछ अलग रचना भी सुना सकती हूँ, आप जैसा बोले। मैम हिंदी विषय है, हिंदी सुनाएगा ज्यादा अच्छा लगेगा। एक नहीं प्रेम, अच्छा। बाकी तो हिंदी में कुछ भी सुना सकती है आप, हिंदी तो हिंदी है, भाषा हिंदी है। जी मैम कुछ भी हाँ, सुनाए। हिंदी जी। की सर जैसे एक बड़ी कविता मैंने लिखी है, मुझे पसंद है इसीलिए कि आसान हम्म नहीं है हम्म। स्वाभिमानी स्त्री से प्रेम, स्वाभिमानी स्त्री से प्रेम आसान वाह, नहीं सुनाइए होता सुनाइए। शीर्षक काफी आसान नहीं रुचिकर है, सुनाइए मैम। जी। हम्म। आसान नहीं होता स्वाभिमानी स्त्री से प्रेम करना। हर बार क्या बात हर है। बार उसके मान सम्मान का ख्याल रखना, उससे रूठना और फिर उसी को मनाना, उससे रूठना और फिर उसी को मनाना, उसके प्रेम में सब समर्पण करना, आंखों से क्या भी बात है स्पर्श मैम। आंखों से भी स्पर्श के लिए इजाजत मांगना। आसान नहीं वाह। होता स्वाभिमानी ओ स्त्री से माय प्रेम। गॉड। आंखों से भी स्पर्श लिया माना, ये अद्भुत है। ये तो हमने सोचा भी नहीं है। वाह। थैंक यू सर, बहुत थैंक खूब, यू मतलब ये कल्पना से सर। परे है ये पंक्ति, बहुत खूब सर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। उसे मैंने मतलब ये लिखा है तो ये जैसे ये जेंट्स की तरफ से ही है, आप लोग जैसे। हम्म। हाँ, तो इसलिए उसे जी। प्रेम कम और उसकी पूजा ज्यादा करना, उसे ओ प्रेम माय कम गॉड। और उसकी पूजा ज्यादा करना, उसके लिए आह हम्म। भरना और कभी न जताना, उसके लिए आह उसके लिए उसी भरना से झगड़ना। वाह। कभी न जय कभी न जताना। उसकी एक झलक के लिए, उसकी एक झलक के लिए परेशान रहना, और जब सामने आए झुकी नजरों से दीदार करना। ये जब वाह। सामने आते हैं तो आगे नहीं बढ़ना। सर लंबा है तो मैं शॉर्ट माय कट कर गॉड। देती हूँ। एक बहुत खूब, पेज में बीच में बहुत छोड़ रही ज्यादा हूँ खूब। सर, क्योंकि हाँ एक बीच में छोड़ रही हूँ। पुस्तक नीतुंजलि आएगी तो आप पढ़िएगा, बाकी मैं लास्ट में जरूर सुनाती जरूर, हूँ। इंतजार है। जी। जी मैम। आंखों से वो ओझल थे, आंखों से वो ओझल थे, दिल का धड़कना जारी था, वो मेरे पास क्या नहीं बात है। थे और सावन का बारिश था, क्योंकि आज आसिन का बारिश है। तो वाह। आंखों से वो ओझल थे, दिल बहुत का खूबसूरत। धड़कना जारी था, वो मेरे पास नहीं थे और सावन का बारिश था। आसमान में घिरे वाह। बादल थे, आसमान में घिरे बादल थे, आंखों में मेरे पानी था, यूं बिजली कड़की थी। मैं एक बार मैम सॉरी आपको रोकना चाहूंगा कि अभी बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। मैं सभी को बता दूं आदरणीय जनों को कि यहाँ पे 4 विंडो होता है 4 लोगों को लेने का, एक मैं होस्ट और बाकी 3 लोग। तो 2 लोगों ने सुना दिया है, नीतू मैम तीसरी सुना रही है। जैसे मैम तीनों लोग सुनाते हैं मैं फिर से नए 3 लोगों को लूंगा। तो मैं आप लोगों से बहुत ही आग्रह करना चाहता हूँ कि क्या होता है ना कि बाकी लोग देख रहे थे, अगर मैं नहीं बोलूंगा, अगर रोकूंगा तो वो लोग चले आएंगे और हम लोग किसी को व्यथित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक हमरू बहुत बड़ा परिवार है। और मैं आग्रह करता हूँ अलका मैम और साधना मिश्रा मैम, आपने कहा कि मैं कैमरामैन कैसे दिखूं, जब इन तीनों लोगों के बाद मैं नए 3 लोगों को जोड़ूंगा तो वो 3 लोग जरूर दिखेंगे। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ के कि कृपया आप लोग बने रहे, दर्शक बने रहे कुछ देर, फिर आपको दर्शक, आपके लोग दर्शक बनेंगे। जी सॉरी मैम, सॉरी आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं क्योंकि नहीं लोग सर, चले जाते हैं फिर मैंने इसलिए। हाँ मैंने शॉर्ट ही किया और है, मैं आप मुझे दोनों को बता। आग्रह करता हूँ जी, ममता मैम और नवीन सर, आप लोग चाहे तो कट वाले को क्रॉस करके आप लोग एज ए दर्शक बन के देखिए, आप लोगों ने पाठ कर लिया है, ये ज्यादा रहेगा। और इसकी एक प्रक्रिया भी प्रारंभ करते हैं ना कि अब एक प्रक्रिया करते हैं कि जो भी लोग अपनी पाठ कर दे वो ऊपर वाले कट को टच करके क्रॉस निकल सकते हैं। इससे क्या होगा कि लोग आते जाएंगे और ये प्रक्रिया चलते रहेगी। तो धन्यवाद नवीन सर, धन्यवाद ममता। इससे मैं क्या होगा, जोड़ते रहूंगा लोगों को, है जी ना। जी तो थैंक यू। 8 से 10 लोग एक्टिव है। जी मैम आप कंटिन्यू कीजिए, सॉरी मैम, सॉरी। जी नो नो प्रॉब्लम सर। बताइए मैम। आंखों से वो ओझल थे, जी। दिल का धड़कना जारी था, वो मेरे पास नहीं थे और हम्म। सावन का बारिश था। आसमान में घिरे वाह। बादल थे, आसमान में घिरे हम्म। बादल थे, आंखों में मेरे पानी था, यूं क्या बिजली बात है। कड़की थी, यूं बिजली कड़की थी और बाहों में मेरा साजन था। अब हो न वाह। पाया, ध्यान से सुनिएगा सर, अब हो न जी पाया मैम। धड़कनों पे इख्तियार करना, अब हो न हम्म। पाया धड़कनों पर इख्तियार करना, आसान था हम्म। उनकी नजरों को मेरा नजर पढ़ना, आसान क्या था बात है। उनकी नजरों को मेरा नजर पढ़ना, उनकी अधरों को हम्म। मेरा माथा चूमना, पर मेरे लिए बहुत खूब। कभी आसान न था स्वाभिमानी स्त्री से प्रेम करना। सो माय धन्यवाद गॉड। सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत खूबसूरत रचना है, तो वही उसी रचना में मैं हूँ। और बहुत हाय शुभांशी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो स्वागत है और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो सर, जी। सेम टू यू।
सर पार्थ की 2 लाइनें, हाँ। उसके बाद मैं रीड करती हूँ। जी जरूर मैम, जरूर मैम, 5 मिनट सुनाइए। और एक मैम आई है, मैं इनसे आग्रह करता हूँ कृपया आप कैमरा अपना कैमरा चेंज कर दीजिए। आपका रियर कैमरा में है, प्लीज उसको फ्रंट कैमरा करें ताकि हम लोग आपको देख सके। कोई मैम ऐड हुई है या सर है? हाँ पार्थ कंटिन्यू कीजिए जी। हाँ पार्थ बताइए। नमस्कार सर, नमस्कार दर्शकों। मैं अंग्रेजी के लिए जानना चाहता हूँ कि आज हिंदी दिवस है। मैं वही बोला, नमस्कार सर बोल रहे हैं। आगे चलो बहुत अच्छा। वैसे तो मैं अंग्रेजी के लिए जानना चाहता हूँ, लेकिन आज हिंदी दिवस पर मैं हिंदी ही बोलूंगा। पीछे क्या देखो, बात आगे है। देखो। हाँ, आप सब तो जानते ही है, कुछ दिनों पहले ले गुरु दिवस था, टीचर्स डे। हम्म, तो उसके लिए एक थोड़ा सा 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। नमस्कार मैम जी। काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु हम्म, आपने गोविंद दियो बताए। क्या बात है, क्या बात है। अर्थ है कि अर्थात ऐसे एक तरफ तो भगवान होते हैं, एक तरफ गुरु। हम्म, किसको वाह, पहले प्रणाम करूं? तो हम्म, गुरु जी ने हमें बताया कि भगवान को पहले हम्म, प्रणाम करो। बलिहारी गुरु वाह, आपने गोविंद दियो बताए। क्या बात है। वाह बहुत अच्छा लगा, मतलब आज मेरा दिल खुश हो गया। हेलो गाइड बोलने वाला लड़का आज नमस्कार मित्रों, नमस्कार सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये होता है हिंदी दिवस की खूबसूरती, हिंदी दिवस की शक्ति। हाँ शुभांशी आप बताइए, कैसी हैं आप? स्वागत है, कैसा लग रहा है आपको, आके बताइए। हेलो सर, फाइन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आपके थ्रू मैंने इतनी सारी अपनी बुक पब्लिश करा ली। इट्स टू गुड फॉर मी एंड हैप्पी क्या, हिंदी दिवस टू यू। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आज अपनी क्या सुनना चाहेंगी आप शुभांशी, बताइए। हिंदी जी दिवस जी पे अपना बताइए। हिंदी। ओके सर, सुनाइए थैंक यू। सुनाइए। सुनाते हैं। ऑलराइट, आसान होते हैं स्वाद नमस्कार मेरे, सर। आसान होते हैं स्वाद मेरे जब कथन हिंदी में कहती हूँ, और लगे प्यारी वाह, मुझे ये जब हर शब्द इसकी लिखती हूँ। क्या बात है। गर्व है वरमाला पर इसकी मुझे, गर्व है वरमाला पर हम्म, इसकी मुझे, कठिन है मगर आसान समझती हूँ, होती हूँ आनंद विभोर जब हर शब्द इसकी पढ़ती हूँ। हर वाह, भाषा का एक स्वरूप होता है, हर भाषा का एक स्वरूप होता है, मैं हिंदी को निजी स्वरूप समझती हूँ। जब आसान समझती हूँ तो अपनी हिंदी को ऐसे ही व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और बहुत अच्छा लगता है पार्थ और आप जैसे बच्चों को, आजकल के युवा पीढ़ियों को हिंदी बोलता हुआ देखकर, हिंदी में गाता हुआ सुनाता हुआ देखकर। नमस्कार मैम, तो बहुत अच्छा लगा। और जैसा पिछली बार मैं बात कर रहा था साधना मैम से और सभी आदरणीय गुरुजनों से कि आप लोगों को जब लोग सुनेंगे देखेंगे तो हिंदी के प्रति, हमारे साहित्य के प्रति, सनातन धर्म के प्रति आकर्षित होंगे, अग्रसित होंगे। और इसका ये जीता जागता सबूत है। ये छोटी बच्ची, अभी छोटा बच्चा और इससे छोटा बच्चा उन्होंने सुनाया, ये हमारी जीत है, साहित्य की जीत है। और बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साधना मैम इससे क्या आपका कहना है, बताइए जी। आपका भी राम सर, दोनों सर का स्वागत सबसे है। पहले तो मैं हम्म, आप सभी को शुभाशीष देती हुई हम्म, हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां Same to you, देती ma'am. हूँ। जी मैम। और मेरा मानना ये है कि हिंदी दिवस मात्र एक दिन ही क्यों, क्यों? हिंदी दिवस हमारी जान है, हमारी शान है, हमारा अभिमान है। हर पल हर क्षण हमारे साथ हिंदी की भावना सशक्त होनी चाहिए। बहुत। हम अंग्रेजी पढ़े क्योंकि अंग्रेजी में हमें आगे जाना है, हमें अपना जो व्यवसाय के क्षेत्र में या कार्य क्षेत्र में अपने आप को उन्नत रखना है। किंतु अपनी मातृभाषा, निज मातृभाषा, निज जन्मभूमि, ये तो हमेशा साथ रखनी चाहिए। तो मैं सभी से आज के दिन बार बार आग्रह करती हूँ कि प्रतिदिन तो आप लोग नहीं ऐसा कर सकते हैं कि अंग्रेजी का शब्द हिंदी की बातचीत में ना आए, वो हो ही नहीं सकता। मेरी कोशिश है, अगर हिंदी में करते तो हिंदी में ही करती हूँ, किंतु फिर भी आज के दिन सभी को जरूर कोशिश करनी चाहिए। छोटे छोटे प्रण से ही बड़ा सागर बनता है, एक बूंद बूंद से सागर बनता है। तो छोटा छोटा प्रण लेंगे तो हमारे संकल्प सशक्त होंगे और हमारा हिंदी दिवस सार्थक हिंदी दिवस होगा, सच में से हिंदी दिवस होगा। केवल हम हिंदी दिवस पे हिंदी कविताएं सुना दें और उसकी महिमा का गुणगान कर दें तो ये हमारे लिए
हिंदी दिवस सार्थक नहीं है। तो अभी मैं देख रही थी यहाँ पर उस छोटे से बच्चे को, मुझे उसका नाम नहीं पता है, उस बच्चे ने आज बहुत अच्छा किया जी। उसने बिल्कुल भी हिंदी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी मैम। तो इसलिए आज के दिन थैंक यू और एडजस्टमेंट, ये कम से कम आज के दिन इस कार्यक्रम के तहत, रोज हर समय तो नहीं कह सकते, इस कार्यक्रम के तहत गरिमा बनाए रखें और कोशिश करें कि इसका प्रयोग ना करें। ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी के शब्द आते नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं। तो एक बड़े होने के नाते, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल शिक्षिका होने के नाते मुझे लगता है मेरी बात को कोई भी अन्यथा नहीं लेगा और आगे ध्यान रखेगा जी। तो अभी तो मैं यही कहूंगी कि जब आपका आदेश होगा तो मैं अपना काव्य पाठ करूंगी। जरूर मैम, जरूर मैम, जब आपका आदेश जरूर मैम। होगा, जिस बात के लिए आपका आदेश होगा मैम, आप सम्मानीय हम सभी के लिए, आप यहाँ पे सभी से सम्मानीय हैं, तो प्लीज आप पहले सुनाइए। तब तक मैं चाहूंगा कि महोदय राम भी अपनी रचनाओं को तैयार कर ले और उसके बाद हम लोग महोदय राम से उनकी कविता पाठ का आनंद लेंगे। तो साधना महोदया, साधना पहले आप सुनाइए कृपया। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं। और शीर्षक दिया है मैंने, इसको खुद स्वयं की लिखी हुई है, मेरी स्वरचित है, और शीर्षक दिया है मैंने भारत का गौरव हिंदी। क्या है? हिंदी भारत की बिंदी है, जन गण मन की आशा है। हम हिंद देश के वासी हैं, हम हिंद देश के वासी हैं, हिंदी ही अपनी भाषा है। भारतीय संस्कृति और अनुरंजित गंगा सी वरदानी है। सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम, सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम, धरती की कल्याणी है। और देश प्रेम की भाव भूमि ये, देश प्रेम की भाव भूमि ये, गांधी की अभिलाषा है। हम हिंद देश के वासी हैं, हिंदी अपनी भाषा है। कभी इसको बोलने में अपमान मत महसूस करिए, हमेशा स्वाभिमान के साथ अपनी जननी जन्मभूमि को ऊपर रखिए। आगे सुनिएगा। भारतीय सारी भाषाएं इसकी प्यारी सी बहनें हैं, तुलसी सूर्य प्रसाद निराला इसके अनुपम गहने हैं। दिनकर दिव्य ज्योति से दीपित, दिनकर ज्योति दिव्य ज्योति से दीपित, शाश्वत स्वयं प्रकाशा है। हम हिंद देश के वासी हैं और हिंदी ही अपनी भाषा है। कबीरा की अखरता इसमें, कबीर के दोहे आप लोगों ने पढ़े, सीधे सपाट उन्होंने जनता को, समाज को सुधारक नीतियां दी हैं, है ना। सीधे किसी भी तरह की ले लीजिए, कोई उन्होंने नम्रता नहीं उसमें बरती है कि हम बहुत सौम्यता से कहें, उन्होंने सीधी सीधी सपाट भाषा कही। लेकिन आज वही हम सबको नीतियां सिखा रही है और हमें उन्नत बना रही है। तो इसलिए लिखा मैंने कि कबीरा की अखड़ता इसमें, रही मन की है नीति कहीं, है भूषण की कहीं गर्जना, मीरा की है प्रीत कहीं। तो भिन्न भिन्न पुष्पों से सुरभित, मनहर की ज्ञान पिपासा है। आओ हम सब भारतवासी हिंदी का जयगान करें, अपने गौरव अपना गौरव इसे बनाएं, इस पर ही अभिमान करें। और क्या है हिंदी की खास बात कि मंत्र एकता जो देती है, मैत्री की परिभाषा है। मंत्र एकता जो देती है, मैत्री की परिभाषा है। हम हिंद देश के वासी हैं, हिंदी ही अपनी भाषा है। आखिरी पद है कि विश्व बंधुत्व हमें सिखाती जीवन, विश्व बंधुत्व हमें सिखाती जीवन में खुशियां बिखराती, और जन जन का अभिमान यही है, भारत का सम्मान यही है। कालिदास की उपमा इसमें, कालिदास की उपमा इसमें बिहारी की रसधारा है। प्रतिचित्रण पत्र अनूठा, जनमानस भी कितना प्यारा है। तो कहे साधना उठो सपूतों, आप सब नौजवानों के लिए
कहे साधना उठो सपूतो, हिंदी का गुणगान करो और हिंदी का कल्याण करो। हिंदी है भारत माँ का गहना, मिलकर सब श्रृंगार करो, मिलकर सब श्रृंगार करो। हिंदी भारत माँ की बिंदी, जन गण मन की आशा है। हाँ हिंदी अपनी भाषा है, हाँ हिंदी अपनी भाषा है। तो इस भाषा का गौरव बनाइए, देश विदेश कहीं पर भी जाइए, अपनी भाषा को बोलने में कभी भी मत शर्माइए। और इससे बड़ा उदाहरण हमें और आपको क्या मिल सकता है कि सबसे पहले हिंदी का भाषण हम सबसे बहुत अग्रज हमारे विवेकानंद जी ने अमेरिका के पटल पर दिया था, हमारी सुषमा स्वराज जी ने, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो इस तरह से हमारा देश का गौरव बढ़ता है जब हम कहीं पर भी हिंदी बोलने में ना शर्माएं। लोगों को जरूरत है हमारी संस्कृत सीखने को, वो ट्रांसलेट करे, वो अनुवादित करे। हम क्यों अपने आप को बदले? अपनी मातृभाषा के लिए हम नहीं बदलेंगे अपने आप को। तो आप सबसे यही निवेदन साधना ने की है कि हिंदी का गौरव बनाएं, उसका अभिमान बरकरार रखें। धन्यवाद। कोई बात मेरी अन्यथा लगी हो, किसी को ये बात तो ये बात आपकी 100% सत्य है मैम, 100% सत्य है। आपने यथार्थ का वर्णन किया, यथार्थ को वर्णित क्या प्रस्तुत किया है। जी आदरणीय राम, मैं चाहूंगा अब आप अपनी रचना को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। हम सभी प्रतीक्षित हैं, प्रतीक्षा में हैं, प्रतीक्षारत हैं। सुनाइए सर। जी जी आदरणीय, आपको हमारी वाणी सुनाई दे रही है? सर आपकी वाणी हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, आप लोगों को आ रही है? सर आपने शायद हैंड फ्री किया हुआ है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। आप हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है, सुनाइए। जी जी सर सुनाइए, बोलिए। आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने इंस्टाग्राम पटल पर आमंत्रित किया है, और उसके बाद में सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम साहित्य साधक उस भारत में पैदा हुए हैं जिसकी प्यारी हिंदी है, और हिंदी आज भारत में ही नहीं दुनिया में अपना परचम लहरा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी मंडारिन कहलाती थी, लेकिन एक सर्वे के अनुसार जो है आज हिंदी दुनिया की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है। तो मैं अपनी कविता करता हूँ। जरूर। ये कविता मैंने आज लिखी कि हिंद राष्ट्र की प्यारी हिंदी, हिंद राष्ट्र की प्यारी हिंदी जन जन का सम्मान है, कहलाती माथे की बिंदी जिसकी अनुपम शान है, कहलाती माथे की बिंदी जिसकी अनुपम शान है। हिंदी है भारत की भाषा, हिंदी है भारत की भाषा, सबको प्रेम सिखाती है। कबीर तुलसी की भाषा मन भक्ति से भर जाती है, कबीर तुलसी की भाषा मन भक्ति से भर जाती है। हिंदी बने राष्ट्र की भाषा, हिंदी बने राष्ट्र की भाषा, बस एक तमन्ना बाकी है, गौरव गाथा बने हिंद की जो भारत की आती है, गौरव गाथा बने हिंद की जो भारत की आती है। विश्व मनोहर प्यारी बोली जनमन की अभिलाषा है, प्रबुद्ध जनों की मीठी वाणी साहित्य की परिभाषा है, प्रबुद्ध जनों की मीठी वाणी साहित्य की परिभाषा है। केवल भाषा इसे न समझो, केवल भाषा इसे न समझो, ये तो ये माथे का चंदन है, केवल भाषा इसे न समझो, ये माथे का चंदन है। हिंदी हम सबका अभिनंदन है, हिंदी के कारण हम सबका अभिनंदन है। पन्ना का बलिदान इसी में हल्दी घाटी का गुणगान है, आजादी की शंकर का अभिमान है, आजादी की शंकर का अभिमान है। रक्त बूंदों की धारा के जैसे, रक्त बूंदों के धारा के जैसे हिंदी रग रग में बसती है, अपने साधक जन का भी ये मान हमेशा रखती है, अपने साधक जन का भी ये मान हमेशा रखती है। भाषा भाषा अमर सदा रहती है, ये दुनिया तो आनी जानी है, भाषा अमर सदा रहती है, ये दुनिया तो आनी जानी है। गर्व करो अपनी हिंदी पर, हिंदी भाषाओं की रानी है, गर्व करो इस हिंदी पर, भाषाओं की रानी है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। जय हिंद। तो बहुत ही खूब आपने सुनाया, बहुत ही यथार्थ और सार्थक रचना आपने लिखी,
और सुनाई, बहुत ही सही। जी, तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय श्री राम और आदरणीय साधना जी, आप दोनों ने बहुत अच्छा सुनाया। मैं चाहूंगा कि बहुत लोग जुड़े हुए हैं, प्रतीक्षारत हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग दर्शक रूप में सुने। जी कृपया, 3 ही सीट की स्थान होता है, तो मैं आप लोगों से नव निवेदन करता हूँ। और श्री राम जी आपका भी अभिनव आप सुनाएं और बाकी लोगों में जोड़ रहा हूँ, और अपनी रचना से भी तैयार रखें ताकि सभी लोग साथ में बात करें, सभी लोग करें। और धन्यवाद आप सभी का। जी, तो अभी जिन लोगों ने कहा मैं उनको जोड़ रहा हूँ, जरूर जोड़ रहा हूँ, सभी को जोड़ रहा हूँ। तो ये यहाँ पे कट का साइन होगा। जी धन्यवाद। अभिनव आपके अनुभव आप सुना सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं आवाज। जी जोड़ सकते हैं। स्वप्निल आपको भी जोड़ सकते हैं, जरूर जोड़ सकते हैं। जैसे ही स्लॉट खाली होता है मैं सबको जोड़ने की व्यवस्था करता हूँ। ये स्वप्निल आप जल्दी से अपना इंस्टाग्राम अपडेट कर लीजिए। आपका जो इंस्टाग्राम है शायद वो अपडेट नहीं है, ठीक है, आप जल्दी से अपडेट कर लीजिए क्योंकि आपको इन्वाइट देने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जिनका इंस्टाग्राम अपडेट नहीं है, मेरी प्रार्थना है आप लोग एक बार इंस्टाग्राम अपना अपडेट कर ले जल्दी। और पूनम मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और इस प्रियांशी मैम मैंने आपको ऐड किया था, एक बार आप कट गई थी, है ना। अलका गुप्ता मैम मैंने आपको जोड़ा, आप लेफ्ट हो गई हैं अलका गुप्ता मैम। और अनुभव आपके साथ नेटवर्क की समस्या है, क्या है बताइए। और प्रियांशी मैम शायद जुड़ी है, कैमरा उनका ऑफ है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अनुभव आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ भी रही है तो जरा से आ रही है, कट कट के आ रही है। जी अनुभव आप बोलिए। हाँ बोलिए। कैमरा चेंज कीजिए। ये बात तो दूसरे के मोबाइल में समझ नहीं आती। अनुभव आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है कट कहीं सही, आप बोलिए। शायद वहाँ नेटवर्क नहीं है जहाँ पे आप हैं अनुभव जी। तो पूर्णिमा मैम आपका स्वागत है, आप शायद नए आईडी से आई हैं जी। और अनुभव आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। पूर्णिमा मैम आपका स्वागत है, आप सुन पा रही हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम। जी सर, हेलो सर। हाँ अनुभव बोलिए। जी हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए जी। हिंदुस्तान हेलो जी। लैपटॉप से रिक्वेस्ट का ऑप्शन इसलिए आता है कि लैपटॉप से इंस्टाग्राम लाइव का कार्यक्रम नहीं चलता है। तो अगर आपको लाइव आना इंस्टाग्राम तो कृपया आप मोबाइल से, एंड्रॉइड फोन से, आईफोन से चलाए, मोबाइल से आए कृपया आप। तो लैपटॉप से ऑप्शन नहीं आता है पोएट्री लवर जी। मैं अपनी रचना पढ़ूं? जरूर मैम, आप सुनाइए। जी मैम सुनाइए, स्वागत है मैम, सुनाइए। और अभिषेक सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमरो प्रकाशन सभी सदस्यों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं लखनऊ की से डॉक्टर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। जी मैम। देश है जहाँ महाभारत, इस देश में ही माँ गंगा है बहती, इस देश में हिंदी हिंदुस्तान, क्या बात है। इस देश में माटी में रामपुत्र कृष्ण है खेले, भारत की माटी में रामपुत्र कृष्ण है खेले, भारत माँ की माटी, भारत माँ की भाषा माथे का चंदन करे। हम हैं भारत में वहाँ उत्तर प्रदेश के बाकी, जहाँ जन्मे भगवान राम और कृष्ण ब्रजवासी। क्या बात है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस सभी को बधाई हो फीवर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस सभी को बधाई हो फीवर। और हिंदी हम हिंदुस्तानी, हिंदी हम हिंदुस्तानी, क्या बात के है। माथे की है बिंदी, हिंदी हम हिंदुस्तानी के माथे की है बिंदी। हिंदी से हिंद की शान, हिंदी से हिंद की शान, ये बढ़ाती हम सब का मान, ये बढ़ाती हम सब का मान। और हिंदी से हिंद की शान, ये बढ़ाती हम
सबका मान। वाह देशवासियों हिंदी बोलो, मैं ये कहती हूँ हम सभी को ऑफिस में और कहीं भी जहाँ भी जरूरत हो हिंदी में ही काम करना क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, देशवासियों अद्भुत अद्भुत। अपने दिमाग का दरवाजा खोलो और देशवासियों हिंदी बोलो, अपने दिमाग का दरवाजा खोलो। हिंदी बोली में समझो अपने खुद का आन बान शान, हिंदी बोली में ही समझो अपने खुद का आन बान शान। बचा रहेगा वाह हमारा स्वाभिमान, बचा रहेगा हमारा भारत का स्वाभिमान। अंग्रेजी बोल के ना करो का अपमान, अंग्रेजी बोल के ना करो हिंदी का अपमान। जय जय हिंद। और हिंदी दिवस की इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं और कविता सब और सुनाऊं नहीं तो बता लेती हूँ अब। जी, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। अभी और लोग सुनाएंगे, आपने बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा लगा, दिल से शुक्रिया। स्वप्निल, आपका स्वागत है, सुनाइए स्वप्निल, आपकी रचना और आपका स्वागत है, और आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। जी स्वप्निल, सुनाइए। सबसे पहले तो हिंदी जी दिवस बताइए। की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सर आई थिंक नेटवर्क इशू आ रहा है शायद थोड़ा। अभी आपकी आवाज आ रही है। पूर्णिमा, कैमरा आप ऑफ कर लीजिए, चेंज कर लीजिए कैमरा। हाँ, फ्रंट कैमरा आपका ऑन है। जी अभी सही है। हाँ, हेलो पूर्णिमा, स्वागत है आपका। स्वप्निल सुनाइए। जी पूर्णिमा, मैं चाहूंगा आप रचना तैयार रखें। गुड इवनिंग और स्वागत है। और मैम आप वो कट करके लीव कर सकती है, बाकी लोगों से जोड़ते चलेंगे, है ना। थैंक यू मैम। जी स्वप्निल सुनाइए। जी ऐसे तो हिंदी दिवस का उपलक्ष्य है आज, तो सभी लोग हिंदी भाषा के मतलब प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा इस बात की हमको जरूरत महसूस हुई कि कई और ऐसे टॉपिक्स, कई और ऐसे विषय भी हैं जिनके बारे में कई बार हम लोग मतलब जब तक कोई घटना घटित नहीं हो जाती तब तक उन पे हमारा ध्यान नहीं जाता, या कई बार ऐसे भी कई घटनाएं होती हैं जिनको कि जिस तरीके से हमारे सामने रखा जाए सिर्फ वही नजर आता है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं चलता। तो उस बारे में बात करना चाहेंगे। कविता का शीर्षक है काश। और जैसे जैसे कविता हम ये पढ़ते चले जाएंगे, सबको, जो इतने लोग भी सुन रहे हैं, सबको पता चल जाएगा कि हाँ ये किस बारे में बात हो रही है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। तो कविता कुछ इस तरीके से है। शीर्षक है काश। कि आंगन की मिट्टी सूख गई, उन्हें वापस से महका जाना। आंगन की मिट्टी सूख गई, उन्हें वापस से महका जाना। कुछ काश अधूरे हैं मेरे, उन्हें पूरा करने आ जाना। मैं रूखे फूल से मुरझाई हूँ, तुम बारिश बन के भिगो जाना। मैं रूखे फूल से मुरझाई हूँ, तुम बारिश बन के भिगो जाना। कुछ काश अधूरे हैं मेरे, उन्हें पूरा करने आ जाना। माँ खाना नहीं खाती अब, कुछ और उन्हें खिला जाना। माँ खाना नहीं खाती अब, कुछ और उन्हें खिला जाना। पापा की दवाइयाँ छूट रही, थोड़ी डांट उन्हें लगा जाना। कुछ काश अधूरे हैं मेरे, उन्हें पूरा करने आ जाना। बच्चे अब हट करने लगे हैं, कुछ सीख उन्हें सिखला जाना। बच्चे अब हट करने लगे हैं, कुछ सीख उन्हें सिखला जाना। लोग अभागन कहते हैं मुझे, तुम सुहागन का मान दिला जाना। कुछ काश अधूरे हैं मेरे, उन्हें पूरा करने आ जाना। कुछ काश अधूरे हैं मेरे, उन्हें पूरा करने आ जाना। अब थक गई हूँ मैं शिकायत करते करते, अब थक गई हूँ मैं शिकायत करते करते। कुछ तुम भी हाथ बटा जाना। कुछ काश अधूरे हैं मेरे, उन्हें पूरा करने आ जाना। उन्हें पूरा करने आ जाना। ओह माय गॉड, बहुत बहुत खूबसूरत से आपने कहा कि ये मतलब बहुत ही इमोशनल सुनाती है। और मैं चाहूंगा इसके बारे में आप खुद बताइए विस्तारपूर्वक। तब तक पूर्णिमा अपने लिखने की तैयार है, बताइए। हाँ, ये दरअसल ये कविता लिखी गई है, जैसे कई सिपाही होते हैं, कई सोल्जर्स होते हैं, आर्मी में कितने ऑफिसर्स होते हैं, कोई किसी वजह से, कई बार हमें खबर सुनने को मिलती है कि इस जगह के ये सिपाही या ये ऑफिसर शहीद हो गए। तो ये जो कविता जो है ये उनके घर में उनका इंतजार कर रही है, उनकी पत्नियों की, उनके घर परिवार के सदस्यों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई ये कहानी है कि हाँ, अगर कोई ऑफिसर हो या कोई सिपाही हो, चाहे वो
बॉर्डर पर हो या किसी अनफॉर्चुनेट कारण की वजह से अगर शहीद हो जाते हैं, तो उनके पीछे से उनके घर वालों का, स्पेशली अगर जो उनकी पत्नियां होती हैं, उन पे क्या बीतती है, ये उस चीज को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। ये लाइन जो बार बार दोहरा रहा था जब कहा जा रहा था, तो बहुत ज्यादा एक टची होता है ना कि कुछ काश अधूरे है तुम आकर पूरे कर जाना, कुछ काश अधूरे। तो ये बहुत रिलेटेबल है, मतलब हर कोई इसे जैसे एक महसूस करेगा। एग्जाम्पल, एक काफी लोकप्रिय उदाहरण है जिसको कि मेरे हिसाब से शायद हर कोई, हम सब अभी जानते होंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम शायद ही किसी ने नहीं सुना होगा। हाल ही में उनके ऊपर शेरशाह नाम के पिक्चर भी शेरशाह फिल्म आई है। जी उनका तो हाल में जन्मदिन था उनका। जी, तो जो उनकी जो मतलब उस समय में जो उनकी प्रेमिका थी, जिनको कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी पत्नी का मान मिला हुआ है, भले ही उनकी शादी न हुई हो रीति रिवाज से, लेकिन उनको उनकी पत्नी का मान मिला हुआ है। तो हम सभी जब ये पिक्चर आई, तो हम सभी लोगों ने ये देखा कि हाँ, उन पे क्या बीती होगी उनके गुजरने के बाद, या वो जब थे, या वो बॉर्डर पे रहते थे, वो हमारे देश की रक्षा कर रहे होते थे, तब उन पे क्या बीती थी, या उनके गुजर जाने के बाद उन पे क्या बीती, आज वो क्या क्या कर रही हैं, आज भी उन पे क्या बीत रही होगी। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इन लाइन से कुछ एक मतलब ये महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है, समझने की कोशिश की जा सकती है। वाह, मैम पंजाब यूनिवर्सिटी में ही है, तुमने बताया तो बहुत अच्छा लगा स्वप्निल। जैसा कहा, और हिंदी भाषा हिंदी है, हिंदी के बारे में, हिंदी में बात हो रही है, हिंदी भाषा को सम्मान है, हिंदी भाषा को प्रेम है, हिंदी भाषा को समर्पण है। तो बहुत अच्छा लगा। और दरअसल आपकी ही कंपाइल की हुई बुक जिसका नाम है लव यू हमेशा, उसी किताब की में लिखी गई, जोड़ी गई ये कविता है। हालांकि उसमें एक छोटा वर्जन ऐड किया हुआ, ये उसका फुल वर्जन है ये किताब जी, लव यू हमेशा। जी हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपने एक तरह से समर्पण दिया और डेडिकेट किया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा पूर्णिमा अपनी रचना सुनाएं, तब तक गिरीश गिरी आपका धन्यवाद है, आपका स्वागत है, शुक्रिया है। जी, आपका नाम क्या लिखा था उसमें? हाँ, सुनाइए। तो पूर्णिमा आप सुनाइए। जी सर, ज्यादा तो नहीं सर, इसी के साथ सॉरी मैम, सर इसी के साथ हम आज्ञा लेना चाहेंगे। एक्चुअली हमको कुछ काम है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हिंदी दिवस की ढेर नहीं। सारी शुभकामनाएं सभी को, जितने भी लेखक लेखिकाएं जुड़े हुए हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं या आगे चल करके देखेंगे, उन सभी को, सभी गौरवान्वित हिंदी भाषियों को, भारतवासियों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। आज के बाद से आपकी हिंदी में भी गर्व होना प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद जी। दरअसल मेरी हिंदी उतनी अच्छी है नहीं। हाँ, वो शुद्ध हिंदी बोलने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। जी जरूर। मतलब शब्दों का हमारे पास है, ज्ञान है, लेकिन होता है कि अंग्रेजी का इतना प्रयोग कर लिए कि अंग्रेजी मुंह पे चढ़ आती है, मतलब पहले आती है, ऐसा। जी, बाकी बहुत अच्छा आपने प्रयास किया और सफल भी हुई यहाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, फिर धन्यवाद, अलविदा। ठीक है, पूर्णिमा सुनाइए आप, मैं बाकी लोगों को जोड़ता हूँ, जो लोग बच्चे हैं सुनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर एडिंग मी। मैं पूर्णिमा पंडित झारखंड की रहने वाली हूँ। ज्यादा तो कुछ ख्वाहिश नहीं है, बस पंख फैलाए उड़ना चाहती हूँ। पाने अपने लक्ष्य को बस खुद से लड़कर जिंदगी की चुनौतियों से लड़ना सीख रही हूँ। क्या बात है। तो हिंदी पे मैंने ये लिखी है कि स्वरों की संस्कृति की पहचान है हिंदी, हिंदुस्तान की भाषा जो भारतीयों का अभिमान है हिंदी, भारतीयों के दिलों का ताज है हिंदी, रामबाण कृष्ण लीला सब लिखा गया ग्रंथकारों की पहचान है हिंदी। तुलसीदास कबीरदास की लिखी हर कविता दोहा है हिंदी। राष्ट्र की मातृभूमि की गौरव गाथा है हिंदी। कविता की पुस्तक की भाषा है हिंदी, हृदय से लिखा गया जज्बातों का पिटारा है हिंदी। पर आज के समाज का बदल गया विचार है, भाषा हिंदी को समझते अपना अपमान है। क्यों नहीं आज की पीढ़ी सोचते हिंदी को अपना स्वाभिमान है। आशा से लिखी गई ये कविता
आशा से लिखी ये कविता है मैंने, पढ़ ले जो भी मातृभाषा की लहर उठ जाए मन में उसके, बनाने हिंदी को मातृभाषा आए उभर कर सामने, बनाने हिंदी को मातृभाषा आए उभर कर सामने। चलो हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम सभी ये प्रण ले, हिंदुस्तान की भाषा हिंदी हमेशा अमर रहे, हिंदुस्तान की भाषा हिंदी हमेशा अमर रहे। सलाम। बहुत खूबसूरत पूर्णिमा, आपने बहुत अच्छा सुनाया। अब मैं चाहूंगा कि शिवम गिरी जी, आपका स्वागत है। आप भी कुछ इतना सुनाए हिंदी दिवस के अवसर पे, और हिंदी दिवस पे अपने विचार प्रस्तुत करें हमारे समक्ष। जी। हेलो जी। शिवम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो शिवम। जी, आप प्रयास करते रहे। हेलो, हाँ शिवम बोलिए। हेलो, बाकी लोगों को शिवम गिरी की आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो मुझे बताएं, मुझे तो नहीं आ रही है शायद। नो सर, नहीं आ रही। जी, तो शिवम मैं आपसे आग्रह करता हूँ कृपया आप नेटवर्क क्षेत्र में आ जाए, क्योंकि आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ रही है ना। और कोई लोग अगर बाकी हैं बात वार्ता के लिए तो हमसे जुड़े, अन्यथा आज के सेशन को हमें यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। जो आखिरी प्रतिभागी हैं शिवम गिरी, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो वार्ता करने में अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना। तो आप सभी का धन्यवाद। पूर्णिमा और शिवम, आप जुड़े, अच्छा लगा। आप बोल नहीं पाए, हम आपकी बात सुन नहीं पाए, इसके लिए खेद है, अन्यथा कोई बात नहीं, अगली बार आपसे बात होगी।